जेके पेपर का मार्केट कैप 6000 करोड़ का है और कंपनी एक लीडिंग कंपनी है ऑफिस पेपर्स और कोटेड पेपर्स में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और एक लीडर कंपनी है अपने सेक्टर की, जिससे हमें बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं इस कंपनी में। और कंपनी का करंट प्राइस 370 पर चल रहा है और कंपनी का प्राइस टू बुक सिर्फ 1.15 का है, मतलब कंपनी अपने बुक वैल्यू के बिल्कुल पास चल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम इसका पीर कंपैरिजन कर सकते हैं। पीर कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर की। और यहाँ पर हम अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी ने हाईएस्ट एवर रिवेन्यू शो किया था। यहाँ पर 1750 करोड़ का रिवेन्यू आया था कंपनी का सितंबर क्वार्टर में, जो कि हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है कंपनी का अभी तक। इससे पहले कभी भी इतना रिवेन्यू नहीं आया कंपनी का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के, वो थोड़े से कम हो गए हैं। यहाँ पर 20% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहते थे कंपनी के, और उसी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो भी 78 करोड़ के आसपास सिर्फ आया है। यहाँ पर 236 करोड़ भी आ चुका है, 300 करोड़ भी आ चुका है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कम होने की वजह से यहाँ पर इनका प्रॉफिट कम हो गया है। पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, इस कंपनी में जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 67 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था और इस क्वार्टर में सिर्फ 51 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। तो यहाँ पर हमें कंपनी एक अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। और हम एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1700 करोड़ से कंपनी की जो सेल्स है वो नियरली 6800 करोड़ की हो गई है, मतलब 4 टाइम्स हो गई है विद इन 11 ईयर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर के लिए। और यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सेम कहानी शो कर रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले बहुत इंक्रीज़ हो गया था और अभी सिर्फ 13% पर रह गया है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये धीरे धीरे रिकवर करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनका नेट प्रॉफिट है वो माइनस में था, मतलब लॉस में थी कंपनी, और यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी। 1200 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था कंपनी ने। हाईएस्ट एवर जो इसका प्रॉफिट है वो 1200 करोड़ का है और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में हमें अमेजिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कंपनी ने बहुत टाइम से अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम रिजर्व्स देख सकते हैं 660 करोड़ से 5300 करोड़ के हो गए हैं। अमेजिंग ग्रोथ है इनके रिजर्व्स में, 8 टाइम्स की ग्रोथ हो गई है विद इन 11 ईयर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं जो इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं वो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। यहाँ पर 2500 करोड़ के थे और अभी 6100 करोड़ के हो गए हैं। 2.5 टाइम्स की ग्रोथ है इनके फिक्स्ड एसेट्स में, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो CWIP है कंपनी का वो पिछले साल 99 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 356 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी लगातार एक्सपेंशन करते जा रही है और इनकी सेल्स भी लगातार ग्रो करते जाएगी जैसे जैसे कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 33% होल्डिंग पब्लिक के पास है, पर 5% होल्डिंग जो है वो प्रदीप कुमार खेतान के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर 28% होल्डिंग इस कंपनी में रिटेलर्स के पास है और बाकी जो 72% होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। यहाँ पर हम देख सकते हैं FIIs लगातार अपनी होल्डिंग को मेंटेन रख रहे हैं और DIIs थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी होल्डिंग को। यहाँ पर हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं। मैनेजमेंट डाइवर्सिफाई कर रही है इनके बिज़नेस को और इनकी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है वो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ग्रो करना और इस इंडस्ट्री को मेन फोकस करना है यहाँ पर। और हम ROE टारगेट्स देख सकते हैं कंपनी के। ROE कंपनी का एक्सपेंड होता जाएगा यहाँ पर लिखा है और ये 14.2% का ROE टारगेट कर रहे हैं। और अभी कितने का ROE है कंपनी का? अभी सिर्फ 7% का ROE है और 14% का कंपनी टारगेट करें, मतलब यहाँ से सीधा कम से कम डबल हो जाएगा इसका जो प्रॉफिट है। और यहाँ से प्रॉफिट डबल होगा तो शेयर प्राइस में भी उसी तरीके से इम्पैक्ट दिखेगा हमें। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी जो EBITDA मार्जिन है वो 18% के आसपास रखने की कोशिश करेगी फाइनेंशियल 2027 तक। और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं उसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है, जिसको ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर आई थिंक 13% का जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको 18% तक ले जाने का टारगेट रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है। यहाँ पर अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार, और चार्ट में हमें पता चलता है ये 200 डे मूविंग एवरेज है कंपनी का और इसको हमेशा कंपनी
रिस्पेक्ट करते हुए आई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लगातार इसके ऊपर चल रही थी और फिर नीचे, और यहाँ पर फिर लगातार ऊपर चलती गई कंपनी इसके, और यहाँ पर एक ह्यूज रैली दी थी इसने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर। और अभी कंपनी ने यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रैली दी थी, हम देख लेते हैं कितने % की रैली थी ये। 70% के आसपास की रैली दी थी कंपनी ने जब इसने लास्ट टाइम अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर इसने हमेशा इसका सपोर्ट माना है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ भी एक कंसोलिडेशन कर रही है एक, और सपोर्ट ले रही है यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को। यहाँ पर भी इसने बार बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी में एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न हम देख सकते हैं कंपनी में, और कप विद मल्टीपल हैंडल है ये। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा कप है कंपनी का, और यहाँ पर हैंडल फर्स्ट हैंडल है, ये सेकंड हैंडल है, और ये थर्ड हैंडल फॉर्म करने जा रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कप एंड हैंडल के बेस पर अगर हम इसका टारगेट देखें तो कप एंड हैंडल की जो डेप्थ है वो है 132 पॉइंट्स की, और ये 412 से अगर हम 130 पॉइंट्स लें तो हमारा आता है 540 के आसपास। तो 540 हमारा फर्स्ट टारगेट है कंपनी में। हम देख लेते हैं 540 यहाँ से कितना दूर है करंट प्राइस से। करंट प्राइस से 540 47% दूर है, जो कि एक अमेजिंग गेन है। और मुझे लगता है ये गेन ये कंपनी विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर दे सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जैसे ही ये इस लेवल को हिट करेगी तो यहाँ पर एक और कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा हमें यहाँ पर इस और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो सेकेंड टारगेट है हमारा वो है लाइफ टाइम हाई, जो कि है 640 रुपीज़ का। तो 640 रुपीज़ हम देख लेते हैं यहाँ से कितना दूर है। 640 रुपीज़ यहाँ पे से 73% दूर है, और ये इस टारगेट को विद इन 1 ईयर अचीव कर सकती है मुझे लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है कंपनी का, और यहाँ पर ये 347 रुपीज़ का जो है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है कंपनी के पास, और मुझे नहीं लगता ये इससे नीचे जा सकती है। 371 से अगर हम 344 को ले तो ये हार्डली यहाँ से 8% दूर है। और तो यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस कंपनी में। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर करेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।